डियर स्टूडेंट, आपको हो सकता है कि ऑनलाइन पढ़ाई में काफ़ी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन इससे हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी विद्यालय खुलेंगे, जो भी आपकी कॉन्सेप्ट होंगे उनको क्लियर करेंगे अच्छी तरह। फ़िलहाल मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जो भी फॉर्मूले मैं आपको देता हूँ आप उन्हें कंटेस्ट कर लीजिए। अब आपके पास एक्सरसाइज 3.4 है, त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। इसका मतलब है कि जैसे आपने साइन 30 डिग्री का मान 1/2 पढ़ा, तो फिर साइन 1/2 मान साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होगा। इस प्रकार वो कौन कौन से एंगल हैं या कौन कौन से कोण हैं जहाँ पर साइन का मान 1/2 होगा। साइन 30 का आपने टेबल में पढ़े हैं, आपने टेबल बना ली होगी 0 से 180 तक की, 0 से 90 तक की आपने हाई स्कूल में पढ़ी, 180 तक की बना ली होगी, 270 की भी बना ली होगी, 360 तक भी बना ली होगी। लेकिन कब कब साइन किन किन कोणों का मान, किन किन एंगल्स का मान साइन का मान 1/2 होगा, इस चैप्टर का यही मतलब है। इसके लिए आपको टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं, आप इनके व्यापक मान जनरल वैल्यूज आप इनकी जो है याद कीजिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि साइन 1/2 या 1 या √3/2 कितने कितने एंगल्स का मान होगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले देखें आप साइन थीटा = 0। जब भी साइन का मान 0 हो, तो यह आप जानते हैं कि 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इतना आप जानते हैं कि जब हम टेबल बनाते हैं 0, 30, 30, 45, 60, तो 0 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए यहाँ पर एक एंगल बना है, देखिए ये थीटा एंगल है। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। होगा क्या कि ये एंगल जो थीटा बना रखा मैंने, देखो थीटा को ऐसे डिनोट करते हैं, ये थीटा हो गया आपका, ठीक है। तो जब ये एंगल 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये OP लाइन OX के साथ आ जाएगी, तब आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ही नहीं। तो ऐसी हालत में साइन का अगर साइन थीटा = 0 आ जाए, साइन थीटा = 0, ये देखिए, तो तब थीटा की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये आपके आते हैं n पाई। मतलब आप n की जगह में 1 2 0 1 2 3 4 रखेंगे, n पाई। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 पाई, 2 रखेंगे तो 2 पाई, पाई का मान 180 डिग्री, 3 पाई, 4 पाई। इतने एंगल्स पे साइन का मान हमेशा 0 होगा। n माने 0 रखेंगे तो 0 पाई माने 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 पाई माने 180 डिग्री पे 0 होगा साइन का मान। 2 रखेंगे तो 2 पाई माने 360 पे 0 होगा। आप 3 पाई कर लीजिए, 3 × 180 540 डिग्री, उस पर भी साइन का मान 0 होता जाएगा। देखिए ये इसकी वैल्यू है, साइन थीटा = 0। आपने ये क्वेश्चन याद कर देना कि साइन थीटा = 0 तो थीटा = n पाई। n की वैल्यू आपको 0 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फाइनाइट कहीं भी रख सकते हैं। अगर cos थीटा = 0 हो रहा हो तो तब थीटा = 2n + 1 π/2, इसको भी याद कीजिए। tan थीटा = 0 होगा तो थीटा = n पाई, एंड cot थीटा = 0 तो थीटा = 2n पाई + 1 π/2। पहले आप इनको, और n की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 1 2 3 4, जो भी आपको रखना है 0 से ऊपर। आप पूछेंगे यहाँ पे सेक और कॉशेक का मान क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि ये दोनों त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो देखिए साइन थीटा = 0, कॉस थीटा = 0, टेन थीटा = 0, कॉट थीटा = 0। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या साइन थीटा = हमेशा 0 ही होगा। साइन थीटा = 1/2 भी तो हो सकता है, 30 डिग्री, ये 0 तो 0 डिग्री। साइन थीटा का मान √3/2 भी तो हो सकता है, 1/√2 भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम जनरल वैल्यूज। जनरल वैल्यू का मतलब है व्यापक मान। देखिए आपको क्या करना है, देखिए ये है, देखिए ये हैं इनके जनरल वैल्यूज, व्यापक मान। अगर साइन थीटा = साइन अल्फा, पहले वाले जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था वहाँ पे 0 था। साइन अल्फा माने साइन कितने भी डिग्री का मान हो सकता है, 30 डिग्री, 45, आप रेडियन 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं,
45 को पाई अपॉन 4 लिखते हैं, 62 को पाई अपॉन 3 लिखते हैं, इतना आप जानते हैं। तो तब थीटा की वैल्यू होती है माइनस एन पाई प्लस -1 टू द पावर n प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा मीन कितने डिग्री का मान है। जैसे साइन 1/2 है तो साइन 30 डिग्री का, 30 डिग्री बने साइन पाई अपॉन 6। क्लियर कर लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। पहले आप इन 3 फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, 1, 2 एंड 3। ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की। पहला क्वेश्चन है 10x इज इक्वल टू √3 का मुख्य का अर्थ है प्रिंसिपल एंड जनरल। आपने साइन एक्स 10x इज इक्वल टू √3 का मुख्य एवं जनरल वैल्यू, मुख्य एवं व्यापक मान बताना है। देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जनरल वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू का अर्थ है कि 0 से लेके 360 के बीच, 0 to 2 पाई तक अगर वही मान किसी पे बने, जैसे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, ठीक है, ओके। तो 360 के बीच कोई और एंगल है जहाँ पे साइन का मान 1/2 होता है। आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनने के बाद सवाल कीजिए कि क्या साइन, जैसे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो क्या 0 से 360 के बीच कोई और एंगल है जहाँ पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो देखिए आप जरा यहाँ पे गौर कीजिए। 10 देखो आप 10x इज इक्वल टू √3 10 के 60 डिग्री का मान होता है, इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 3। 60 डिग्री, पाई अपॉन 3 माने 60 डिग्री, ओके। तीसरे चरण में 10 फिर पॉजिटिव होता है। 10 अगर आप π/3 को 10 पाई प्लस π/3 लिखेंगे तब भी ये 10 π/3 है। देखिए पाई प्लस π/3, 3 पाई प्लस पाई, 3 पाई प्लस पाई, 4 पाई अपॉन 3। तो इस प्रकार 10x इज इक्वल टू √3, इसकी 2 जनरल वैल्यू, इसकी 2 प्रिंसिपल वैल्यूज होगी, π/3 एंड 4 π/3। क्योंकि ये दोनों के दोनों जो वैल्यूज हैं ये 0 से 2 पाई के बीच है, ये 2 पाई से कम है। 2 पाई से ऊपर कब होगा, जब ये 6 पाई से ऊपर होगा, इसका अंश में न्यूमरेटर में 6 पाई से ऊपर होगा तब होगा। तो इस प्रकार इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये है, देखिए दोनों π/3 एंड 4 π/3। अब इसकी जनरल वैल्यू निकालते हैं। जनरल वैल्यू में मैंने आपको ये बता रखा है कि 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, जरा देखिए 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह में आप क्या कर देंगे, π/3 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। n पाई तो रहेगा एज इट इज, अल्फ़ा करते कितने डिग्री का मान है, कितने डिग्री का मान है √3 π/3, तो ये π/3 यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास जो इसकी जनरल वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। देखिए ये जो जनरल वैल्यूज है यहाँ से आप प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल मीन मुख्य मान भी, जो अभी हम पीछे आपको वीडियो में बताई थी, π/3 एंड 4 π/3, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से भी आप n इज इक्वल टू 0 रखिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा और केवल π/3 बचेगा, ठीक है, ओके। आप n इज इक्वल टू 1 रखिए, 1 पाई, तो 3 1 जा 3 एंड पाई, 3 पाई हो गया। अगर आप 1 रखेंगे, देखिए आप यहाँ पर 1 रखिए तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पाई माने पाई और प्लस π/3। कब होगा ये, जब आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो 3 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 4 π/3। ये भी 2 पाई से कम है, 2 पाई से कम है, तो ये भी प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आप 2 रखते हैं तो ये 2 पाई प्लस माने 2 पाई से ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे आप अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू से निकालें तो आप किसी भी जनरल वैल्यू में n इज इक्वल टू 0 1 2 रखेंगे। देखिए 0 रखा तो π/3, 1 रखा 3 1 जा 3 4 π/3, और 2 रखेंगे तो 2 पाई से ऊपर हो जाएगा। तो 2 पाई से ऊपर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, 0 से 2 पाई के बीच प्रिंसिपल वैल्यू होगी। देखिए यही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। 0 1 2 3 रखने पर 0 रखेंगे π/3, 1 रखेंगे 4 π/3, 2 रखेंगे तो ये 2 पाई से अधिक हो जाएगा। 2 पाई तो है ही ये, और प्लस भी हो रहा, मैंने 2 पाई से अधिक है। इस प्रकार इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान ये वाला नहीं होगा,
इसको आप नहीं लेंगे, इन दोनों को आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक एक्स इज इक्वल टू 2, दैट्स क्लियर। अगर आपको सेक की वैल्यू नहीं तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर सेक एक्स इज इक्वल टू 2 तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। कॉस कितने डिग्री का मान होता है? 60। 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 60 का मतलब है π/3, ठीक है, 60 का मतलब है π/3। अब मैंने आपको इससे पहले कॉस की जनरल वैल्यू बताया, देखो आप फॉर्मूला याद करेंगे। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह में कौन आना है? π/3। कहाँ पर? इस क्वेश्चन में देखिए आप, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये इसकी कौन सी वैल्यू होगी? जनरल। ये इसकी जनरल वैल्यू होगी। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू यहीं से निकालनी, देखो मुख्य मान यहाँ से निकालना है। तो आप एक बार n इज इक्वल टू 0 रखिए, तो 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, केवल π/3। आप n इज इक्वल टू 1 रखें, 1 रखें एक बार, तो 2 बचाइए, और π/3 प्लस माइनस का साइन है 2 तो देखिए आप 3 2 जा 6 पाई प्लस पाई माने 7 ये 2 से अधिक हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अगर आप माइनस साइन लेते हैं तो 3 दूनी 6, 6 माइनस पाई माने 5 देखिए कैसे, 3 2 जा 6 प्लस 7 ये नहीं लेंगे आप। 3 2 जा 6 माइनस 5 लेंगे। इस प्रकार यहाँ से अगर आपको कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 जो मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था वो भी आपको अगर याद नहीं है और प्रिंसिपल वैल्यू का फार्मूला आपको याद है तो यहाँ से नहीं, जनरल वैल्यूज का फार्मूला याद है तो यहाँ से आप प्रिंसिपल वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। कैसे? n इज इक्वल टू 0 रखिए, केवल π/3 बचेगा। n इज इक्वल टू 1 रखिए तो 1 2 इंटू 1 इंटू पाई, 2 बचा यहाँ पर, 2 3 2 जा 6 प्लस 7 3 2 जा 6 माइनस 5 7 2 से ऊपर है, इसलिए केवल आपके पास 5 बचेगा। आप कोशिश कीजिए कि आप इस एक्सरसाइज के अन्य कोई भी क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेजें। धन्यवाद।